हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारी ट्रेडिंग ब्लॉक जो हम फॉर्म करते हैं उससे नेशंस को क्या बेनिफिट होता है। मान लो कोई भी ट्रेडिंग ब्लॉक है, जैसे मान लो हमारा सार्क ही हो गया, ठीक है। तो सार्क में हमारा साउथ एशियन कंट्रीज मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारी सार्क जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे जो ट्रेडिंग ब्लॉक हमारा फॉर्म होते हैं उससे जो मेंबर कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग जो ब्लॉक होती है वो हमारी एक रीजनल ब्लॉक होती है, और ट्रेडिंग जो ब्लॉक हमारी फॉर्म होती है उसके बेसिस क्या होती है, उसके लिए आप बोल सकते हो कि किस बेसिस पे फॉर्म होती है। जनरली आप देखोगे तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि यदि जो सटे सटे ब्लॉक है, जैसे मान लो सार्क का ही है, तो सार्क में सभी जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, सोशियो इकोनॉमिक की इक्वलिटी होती है। जैसे सार्क का ही एग्जाम्पल दे दो, तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक या कल्चर आप देखोगे तो लगभग में इंडियन कल्चर सब जगह देखने को मिलता है। और इसके अलावा कंप्लीमेंटारिटी ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है कि मान लो एक कंट्री मान लो नट बनाता है, तो दूसरा कंट्री क्या बनाता है, स्टील बनाता है। तो स्टील इंपोर्ट करेगा और ये नट बनाएगा और नट बना के इस कंट्री में दे देगा। तो यहाँ पे मैं कम्प्लीमेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि एक दूसरे, जैसे मान लो इंडिया और बांग्लादेश के केस में ही देख लेते हैं। तो इंडिया के पास जो जूट की मिल बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्शन जूट का जो फार्मिंग होती है वो बांग्लादेश में ज़्यादा होती है। तो इंडिया जूट इंपोर्ट कर सकता है और उसका यहाँ पे मिल्स हैं, उसको प्रोसेसिंग करेगा और बाद में एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से जो कम्प्लीमेंटारिटी होती है ट्रेड, उसके लिए भी हमारी ट्रेडिंग ब्लॉक हमारी फॉर्म होती है। एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो हमारा लगभग में अभी 120 मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड में, और ग्लोबल ट्रेड का 53% हमारे इन ट्रेडिंग ब्लॉक से हमारी ट्रेडिंग होती है। कुछ हमारे एग्जाम्पल आसियान हो गया, CIS हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, लाइया हो गया लैटिन अमेरिका यूनिफिकेशन एसोसिएशन, ओपेक हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, साफ्टा हो गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ब्रिक्स हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये हमारी कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं ट्रेडिंग ब्लॉक का। अब बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट देखो, ट्रेडिंग नेशन के बीच में क्या होती है कि फ्री ट्रेड हमारा जनरली होता है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की मूवमेंट हमारी आप बोल सकते हो कि वो ट्रेडिंग ब्लॉक में होता है, ठीक है। जैसे एशियन का एग्जांपल लो, तो एशियन में 10 कंट्रीज हैं, उसमें गुड्स और पीपल का जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होता है। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं उसके बीच में गुड्स और जो पीपल है दोनों का मूवमेंट्स ईजिली होता है। तो क्या होती है, जो वहाँ की इकोनॉमी होती है वो हमारी इंटीग्रेट करती है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन अभी देखोगे तो सारे कंट्री मेंबर कंट्रीज़ में जो ट्रेड करना बहुत ही इजी हो गया है, पीपल का मूवमेंट भी इजी हो गया है। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है जनरली इंटीग्रेट हो गई है। इसके अलावा आप देखोगे तो यदि ट्रेडिंग ब्लॉक बनते हैं तो वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन है वो मेंबर कंट्रीज़ में किसी भी पीपल को मिलती है। जैसे मान लो जर्मनी की एक कंपनी है जो सस्ते में कोई भी चीज़ बनाती है, तो फ्रांस के जो पीपल हैं वो ईजिली एक्सेस कर पाएंगे उसको, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो सस्ते जो हमारी जो चीज़ें हैं और बेस्ट क्वालिटी जो चीज़ें हैं वो पीपल को वहाँ पे मिलते हैं जब ट्रेडिंग ब्लॉक हमारे फॉर्म होता है। और ट्रेडिंग जो ब्लॉक फॉर्म होता है तो छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है इंटरनेशनल लेवल पे,
ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिव वॉइस रेज करती है इंटरनेशनल फोरम में, जैसे यूनियन जैसे फोरम में। तो हमारे एशियन का एग्जाम्पल लो, एशियन में जैसे म्यांमार की जो वॉइस है यदि रेज करनी है तो आसियान के थ्रू हमारा वो रेज करेगा। तो यहाँ पे कलेक्टिव वॉइस जो होता है वो इंटरनेशनल फोरम पे रेज करता है, और इसमें ह्यूमन राइट, कल्चर और डिफेंस के भी हमारी बेनिफिट मिलती है छोटे कंट्रीज़ के लिए। और एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक जब हमारे फॉर्म होता है तो मेंबर कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ होते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं, पीस और रीजनल सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा रीजनल जो कंपटीशन भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। जो ट्रेडिंग ब्लॉक होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल हमारा वहाँ पे इफ़िशियंसी हमारा आता है। तो ये हमारी बेनिफिट आप बोल सकते हो ट्रेडिंग ब्लॉक जो हमारे फॉर्म होते हैं उसके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।